अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नौरीन जावेद। आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और माशरे में जिसका सामना हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े, हर एज के साथ-साथ भी और वैसे भी सब लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये मसला, और टॉपिक है जी हेयर फॉल, यानी कि बालों का झड़ जाना, बालों में डैंड्रफ का होना, एलोपेशिया हो जाना, जैसे बालों का इकट्ठा यहाँ से कहीं से भी किसी भी जगह से पैच की सूरत में बाल जो होते हैं आपकी स्किन से अलग हो जाएँ, चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से में हो। और इसके अलावा और ये मसले और इस तरह के बहुत सारे मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी की हेयर ग्रोथ नहीं होती, किसी के बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, बहुत कोशिश की जाती है। अच्छा, आर्टिफ़िशियल जो होते हैं प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं, पीआरपी भी की जाती है, और लोगों के बाल ऐसे गायब होते हैं, ख़ास करके फ्रंट पे। फ्रंट में मैंने अक्सर देखा है कि वॉल्यूम जो होता है ना बालों का, एक वो नहीं होता। वो वॉल्यूम उसमें आ नहीं रहा होता, बाल आगे से बिल्कुल कम होते हैं। अब मैंने बच्चों में भी देखा है, छोटे बच्चों में भी देखा है कि ये बाल आगे से बहुत कम है। मतलब 3 क्लास 4 क्लास के स्टूडेंट, बहुत छोटे बच्चे, 15 इयर्स के स्टूडेंट के बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। और इन सब बातों के पीछे आखिर ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माय पेज डॉक्टर नौरीन जावेद के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफाई विद होम्योपैथी है। और जो मेरा पेज है वो डॉक्टर नौरीन जावेद के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी भी डॉक्टर नौरीन जावेद के नाम से है, और टिकटॉक भी इसी नाम से है। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और अच्छी बातों को शेयर करना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना जी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बस इतनी सी बात है। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक के हवाले से बात करूँगी। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर मर्दों की बात की जाए या औरतों की बात की जाए, या लड़कियों की या लड़कों की बात की जाए, चाहे वो टीनएजर्स हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हैं, इसमें एज का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। हम लोग की खुराक उस तरह नहीं रहती, हमें प्रोटीन, विटामिन्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम लोग उसका इंटेक नहीं कर रहे होते। यहाँ पे मसला ये भी होता है, और हमारे यहाँ औरतें इस चीज़ में बहुत लापरवाही करती हैं। पानी का इंटेक कम करना भी इसका एक रीज़न होता है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हद तक ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, वो भी इस चीज़ का वजह बन सकती है। या बहुत परेशानियों का मसाइल का सामना होता है। ये जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, और जिनको एलर्जी की शिकायत होती है, साइन एलर्जी की वजह से ये सारी वजूहात इसके पीछे होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, ऑयल्स ट्राई करते हैं, घर में बनाए जाते हैं ऑयल्स, और अच्छा कुछ लोगों पे असर भी करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा शैम्पूज़, फिर आप देखते हो, आप एक बहुत महँगे एक्सपेंसिव शैम्पू ले रहे होते हो, कंडीशनर लेते हो, मास्क लेते हो, और फिर भी आपके मसलों का हल नहीं होता। तो असल में इसके पीछे और भी कॉज़ होता है, जैसे लड़कियों में पीसीओएस का इश्यूज़ होता है, उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। हार्मोन्स इम्बैलेंसमेंट की वजह से जब वो बैलेंस नहीं होते, अपने नॉर्मल वे से वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है, हमारे मूड्स पे भी पड़ता है। इवन कि हमारा फ़ौरन रोने को दिल चाहता है, फ़ौरन हँसने को दिल चाहता है, हम बैठे-बैठे मूड ख़राब हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हार्मोन्स के साथ, उसके चेंज होने के साथ हमारी बॉडी में, हमारे फ़िज़िकल हमें वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, हमें मेंटली अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हेयर लॉस के हवाले से मैं यही कहूँगी कि होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है हेयर लॉस का। इवन कि हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर कोई ये कहता है कि जिनका बिल्कुल एलोपेशिया हो जाता है, और मतलब एलोपेशिया की बीमारी हो जाती है जहाँ से आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ है, जैसे ये हाथ के ऊपर अगर हम हाथ ऐसे करते हैं तो बिल्कुल स्मूथनेस आती है, तो वहाँ बाल ग्रोथ यानी हेयर ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें ये होता है कि आपके हेयर ग्रोथ के चांसेस 5 टू 2% होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, 2%, 3-5% तक। ठीक है जी, वहाँ पे अगर हो गए तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों में अक्सर नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल हम प्रोसीजर करते हैं, उसमें ये होता है कि जहाँ पे वो स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करके, और इस तरह वो ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन जैसे-जैसे उस स्टेरॉइड्स का असर खत्म होता है, तो वो वापस वो हेयर फॉल वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो बात नेचुरल वे में हम कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से जो हेयर ग्रोथ होती है आपके, वो कॉज़, वो मसला जो आपकी बॉडी को जिसका सामना है, अगर वो हल हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी बॉडी पे उस चीज़ का असर होगा, और हेयर ग्रोथ भी होगी। जब वो सारे मसले हल होंगे, तो आपके हेयर फॉल खत्म होगा, आपका डैंड्रफ खत्म होगा, आपका ग्रोथ होगी बालों की, आपको ये मसलों का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा, वो मसले आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं रेकमेंड करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, और उनसे जो है तो अपना जो भी मसला है वो बताएँ, और वहाँ पे आपको बेस्ट मेडिसिन मिलती है। हमारे होम्योपैथी में बहुत बेस्ट मेडिसिन है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के हेयर। अगर लड़कियों को कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ काइंडली मैं दूसरी मेडिकेशन के बजाय, अगर आप होम्योपैथी को रेकमेंड करते हैं, होम्योपैथी को प्रेफ़र करते हैं, उसको अपनी चॉइस बनाते हैं, तो यकीन करें कि आपके ये जो पीसीओएस, पीसीओडीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, इन सब के मसले जो हों वो ख़त्म हो जाएँगे। मर्दों में भी जो ये सारे मसले होते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, और मैं कहती हूँ ये बहुत रैपिड एक्शन है, फ़ास्ट एक्शन होता है हमारी मेडिसिन्स का, और ये बहुत अच्छे से काम करता है बॉडी में जाके। वो जैसे कहते हैं ना, इलाज के दौरान भी, जब आपका इलाज चल रहा होता है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस ट्रीटमेंट के दौरान आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बहुत से और मसले भी ठीक कर देती है, आपको समझ भी नहीं आता, और आपको बड़ा अच्छा लगता है, अपना एक मजबूती आती है आपके अंदर, आपको लगता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ गई है, और आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होते हो।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताने का मकसद ये है कि आप होम्योपैथिक की तरफ आएँ, आप उसको फर्स्ट चॉइस बनाएँ और ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स है। वो जब आप आएँगे या आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, आप मुझे कंसल्ट करते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर होता है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपना प्रॉब्लम और उसके बाद आपको मेडिसिन उसी हिसाब से दी जाती है। अगर हाँ, आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, एनी टाइम वेलकम आप लोगों के लिए और इन सारी बातों को अपने दिमाग में बिठाएँ, लोगों के साथ शेयर करें और बताएँ कि होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि उसके फ़ायदे होते हैं। बस मेरा इतना सा ये एम है कि अवेयरनेस ऑफ होम्योपैथी आप लोगों को दी जाए, जो कि यहाँ के लोगों में बहुत कम है, लेकिन जहाँ है तो बेहद है और उनकी पूरी-पूरी फैमिलीज़ होम्योपैथी को प्रेफ़र करती हैं। फर्स्ट चॉइस उनकी होम्योपैथी होती है, ख़ास करके बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मसले-मसाइल जो होते हैं आपके ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेडिकेशन सही रखें, आप अपनी रूटीन सही रखें, फिर वो फ़िज़िशियन जो होता है वो आपको बताता है, आपकी रूटीन देखता है, आपको उसके बारे में गाइड करता है। तो ये सारा काम एक फ़िज़िशियन का होता है और वो आपको इसके बारे में बताएगा और उसी हवाले से आप जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएँगे, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और आपके ये सारे मसले हल होंगे। तो अब ये समझ लें कि हेयर लॉस, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ ना होना, बालों का ना बढ़ना कोई मसला नहीं है और इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास हेयर ऑयल्स मौजूद हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टिप्स जो आप यूज़ करोगे, जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मैं इसको प्रिस्क्राइब करती हूँ, फिर मैं जो यूज़ करती हूँ उसी को प्रेफ़र करती हूँ, उसी को बताती हूँ आपके साथ, उसको शेयर करती हूँ और मैं पर्सनली जिस चीज़ को अपने लिए बेहतर समझती हूँ, वही आप लोगों को भी बताई जाती है, ताकि आप लोग यूज़ कर सको, क्योंकि मैं यूज़ करके एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ और मैं चाहती हूँ वो चीज़ बताई जाए जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। बाद में आप ये मत कहो कि इसका बताने से हमें साइड इफ़ेक्ट हुए। इसके अलावा हमारे लिए प्रोटीन, केराटिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अपनी खुराक अच्छी करें और आप लोगों के मसले हल हो जाएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो के साथ ही उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।